हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ नया पढ़ाएंगे। ये इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट सेशन। आज हम बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। अक्सर इंटरमीडिएट व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसको पूछ दिया जाता है, एक वाक्य दिया होता है, उसको कई प्रकार से लिखना होता है। कोई भी वाक्य दिया होता है, उसको कई प्रकार से लिखना होता है। तो इसी से रिलेटेड है। तो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट पर हम चर्चा करेंगे। इसका अर्थ होता है कि एक वाक्य को कई प्रकार से लिखना, वो भी बगैर अर्थ चेंज किए हुए। हमारे कहने का मतलब है एक वाक्य को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, वो भी बगैर अर्थ चेंज किए हुए। जैसे हमारा वाक्य दिया है वर्क हार्ड, इंपरेटिव सेंटेंस दिया है वर्क हार्ड एंड यू विल पास, यू विल पास, यू विल पास। कठिन परिश्रम करोगे एंड यू विल पास, और तुम पास हो जाओगे। क्या होगा? इसका अर्थ क्या हुआ? कठिन परिश्रम करोगे और तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अब ये तुम्हारा दिया गया वाक्य है। अब इसी वाक्य को हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, वो भी बगैर अर्थ चेंज किए हुए। इसी वाक्य को हम इफ से भी लिख सकते हैं, इसी वाक्य को हम इन केस से भी लिख सकते हैं, इसी वाक्य को हम प्रोवाइडेड से भी लिख सकते हैं। समझे भैया? तो और इसी वाक्य को हम किससे लिख सकते हैं? पता है हमने, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, और इसको हम अनलेस से भी लिख सकते हैं। किससे? अनलेस से। तो हमने बताया कि एक वाक्य को बगैर अर्थ चेंज किए हुए कई प्रकार से लिखना। तो जैसे हमारा वाक्य दिया है वर्क हार्ड एंड यू विल पास, इंपरेटिव सेंटेंस है कि कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे, और तुम पास होगे। मतलब इसको पीछे से भी कह सकते हैं, तुम पास तभी होगे जब तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो अगर हमको इस वाक्य को इफ से बनाना है, कैसे? इफ, इफ का मतलब होता है अगर। तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, या हार्ड वर्क कामा यू विल पास, ऐसे भी इस वाक्य को लिख सकते हैं। इफ, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन कार्य करोगे तो तुम क्या होगे? पास होगे। अब इसी वाक्य को हम लिख सकते हैं, किससे बना सकते हैं? इसी वाक्य को अनलेस से भी बना सकते हैं। इफ ना लगाएं तो क्या लगाएं? अनलेस लगाएं। अनलेस, अब जब अनलेस लगाएंगे तो ऐसे सेकेंड वाक्य जो होगा उस पर हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, unless you work hard, unless you work hard, you will pass, you will pass। इसका मतलब क्या होगा? You will not pass। unless का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर नहीं जब तक नहीं। क्या हमने बताया? अगर नहीं जब तक नहीं। तो मतलब होता है इफ की जगह जब अनलेस लगाएंगे तो अनलेस के साथ क्या लगाएंगे? सेकेंड वाक्य में नॉट लगाएं। तो अनलेस का मतलब हमने बताया अगर नहीं जब तक नहीं। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक तुम पास नहीं होगे। क्या हमने बताया? जब तक तुम पास नहीं होगे तब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तुम तभी पास होगे जब क्या होगे? कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी तुम सक्सेस होगे, सफल होगे।
तो इस वाक्य को हमने अनलेस से भी बना दिया, इंपरेटिव में वर्क हार्ड एंड यू विल पास से बना दिया, इफ से भी बना दिया। अब हम इसको बना सकते हैं प्रोवाइडेड से बना सकते हैं, सपोजिंग से भी बना सकते हैं। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, you hard work, you will pass, you will pass। ठीक, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? बशर्ते। तो इसका मतलब हो गया बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो, बशर्ते तुम कठिन परिश्रम पर करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करोगे और तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो इसको हमने क्या कर दिया? प्रोवाइडेड से भी बना दिया। अब इसी वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं? किससे बना सकते हैं? इसी वाक्य को हम सपोजिंग से बना सकते हैं। कैसे? सपोजिंग यू विल, you work hard, सपोजिंग का मतलब क्या होता है? मानना। क्या होता है? मानना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माना कि तुमने कठिन परिश्रम किया, माना कि तुम कठिन परिश्रम किया, या माना कि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। माना कि तुम कठिन परिश्रम करते हो, क्या हो जाओगे? तुम पास हो जाओगे। तो इसी को हम वाक्य को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? इन केस से बना सकते हैं। इन केस का मतलब भी क्या होता है? अगर। क्या होता है? अगर। अब इन केस से कैसे बनाएंगे? इन केस यू वर्क हार्ड यू विल पास, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अब इसी बात को हमने इन केस से बना दिया। अब फिर इसको नेक्स्ट तरीके से कैसे बनाएंगे? बट फॉर योर हार्ड वर्क, बट फॉर योर हार्ड वर्क, बट फॉर योर हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क, you will not pass, you will not pass, you will not pass। you will not pass हमने बताया बट फॉर योर, इसको लिखा बट फॉर योर हार्ड वर्क यू विल नॉट पास। इसका मतलब क्या हुआ? बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। कह रहा है कि यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। कह रहा है कि इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? बगैर तुम्हारी मेहनत के, बगैर तुम्हारे कठिन परिश्रम के, बगैर तुम्हारे कठिन परिश्रम के, कठिन परिश्रम की, परिश्रम, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। मतलब तुम पास नहीं होगे, बगैर तुम्हारी कठिन परिश्रम के तुम पास नहीं होगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक तुम पास नहीं होगे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि एक वाक्य को बगैर अर्थ चेंज किए हुए क्या कई प्रकार से लिखना। तो हमने एक वाक्य दिया था, वर्क हार्ड, इंपरेटिव, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। कठिन कार्य करोगे तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अब इसी बात को हमने कई प्रकार से लिख दिया, जैसे सपोजिंग से बना दिया, सपोजिंग यू वर्क हार्ड यू विल पास। फिर हमने इसको बना दिया बट फॉर योर हार्ड वर्क यू विल नॉट पास, बगैर तुम्हारी कठिन परिश्रम के तुम पास नहीं हो सकते, तुम पास नहीं होगे। फिर हमने इसको इफ से बना दिया। इफ का मतलब होता है अगर, यदि, ऐसे, यदि तुम कठिन परिश्रम, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम ऐसे पास हो, यदि तुम ऐसे कठिन कार्य करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। फिर हमने इसको अनलेस से बना दिया। अनलेस का मतलब क्या होता है? अगर नहीं, जब तक नहीं, जब तक तुम पास नहीं होगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे।
फिर हमने इसी को प्रोवाइडेड से बना दिया, प्रोवाइडेड यू हार्ड वर्क यू विल पास, तो ऐसे प्रोवाइडेड बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करोगे और क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे although I am tired, although समझ में आ गया होगा भैया। तो नेक्स्ट वाक्य मेरे प्यारे बच्चों, although I am tired, I shall work, I shall work। कह रहा है यद्यप, although का मतलब क्या होता है, यद्यप। although का मतलब होता है प्यारे बच्चों यद्यप। तो इस वाक्य का मतलब है although I am tired, I shall work। कह रहा है कि यद्यपि I am tired, मैं थका हूं, यद्यप मैं थका हूं, I shall work, मैं कार्य करूंगा। यद्यप मैं थका हूं फिर भी मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, लिखेंगे I shall work, क्या लिखेंगे, I shall work। दो तो I am tired, दो I am tired, tired, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां से अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए नहीं मतलब अर्थ तो वही रहेगा, वाक्य का हमने प्रकार बदल दिया। अभी तक हमने यहाँ जो पहले लगाया था, कहां लगा दिया, बीच में जोड़ दिया कि I shall work दो I am tired, I shall work दो I am tired। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मैं कार्य करूंगा, आई का मतलब मैं ठीक कार्य करूंगा, यद्यप मैं क्या हूं, थका हूं। तो मैं कार्य करूंगा यद्यप मैं क्या हूं, थका हूं। तो इसका अर्थ और इसका अर्थ क्या हुआ, सेम ही तो रहा। इसमें कह रहा है कि यद्यप मैं थका हूं फिर भी मैं कार्य करूंगा, और इसका अर्थ क्या हो गया, आई शैल वर्क दो आई एम टायर्ड, मैं कार्य करूंगा यद्यप मैं क्या हूं, थका हूं। तो बात तो वही है, केवल क्या है, सेंटेंस का प्रकार मैंने बदल दिया है। अब नेक्स्ट प्रकार से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वेयर से। I shall work दिया भैया, हाउ वेयर टायर्ड आई एम करा है। नेक्स्ट बात हमने लिखा हाउ वेयर टायर्ड आई एम आई शैल वर्क। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ वेयर का मतलब होता है चाहे मैं कितना क्यों ना थका हूं, चाहे मैं कितना क्यों ना थका हूं, क्यों ना थका हूं, फिर भी मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा। हाउ वेयर टायर्ड आई एम आई शैल वर्क, मैं चाहे कितना भी क्यों ना थका हूं फिर भी मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा। तो हमने पहले इसको आल्दो से बनाया, फिर हमने आल्दो बीच में जोड़ दिया, फिर हमने क्या किया, पहले हाउएवर से बनाया इसी वाक्य को। तो क्या है, सभी कंडीशनों में हमारा अर्थ सेम है, लेकिन सेंटेंस का टाइप क्या है, अलग है। तो एक वाक्य को हम क्या कर रहे हैं, बगैर अर्थ चेंज किए हुए जैसे एक से अधिक प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड,
आई एम टायर्ड ऑल द सेम, ऑल द सेम। All the same. I shall work. I shall work. कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। ऑल द सेम, सभी कंडीशनों में मैं क्या हूं, थका हूं। सभी तरीके से मैं क्या हूं, थका हूं, क्या पूरी तरीके से मैं थका हूं। आई शैल वर्क, मैं कार्य करूंगा। पूरी तरीके से मैं थका हूं, फिर भी क्या कर रहा है, मैं कार्य करूंगा। तो ये नेक्स्ट तरीके से हमने लिख दिया। अब इसी बात को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, एडमिटिंग से बना सकते हैं। इस बात को कैसे बना सकते हैं, एडमिटिंग, एडमिटिंग, एडमिटिंग आई एम टायर्ड, admitting I am tired, I shall work, I shall work। इसी को मैं यहां से इंडीड भी हमने लिख के बना सकते हैं। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तविक, वास्तव, वास्तव में। और इसका मतलब एडमिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, एडमिटिंग का मतलब होता है स्वीकार करता हूं। क्या स्वीकार करता हूं, आई एम टायर्ड, स्वीकार करता हूं मैं थका हूं, फिर भी मैं कार्य करूंगा। स्वीकार करता हूं, ठीक, ऐसे वास्तव में मैं थका हूं, फिर भी क्या करूंगा, मैं कार्य करूंगा। तो इसी बात को हम एडमिटिंग से बना सकते हैं, हाउएवर से बना सकते हैं, और किससे, ऐसे आल्दो से बना सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एक वाक्य को बगैर अर्थ चेंज किए हुए कई प्रकार से लिख रहे हैं। तो अन्य वाक्यों को भी हम क्या, इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, बगैर अर्थ चेंज किए हुए कई प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कॉन्टेस्ट। मतलब बगैर अर्थ चेंज किए हुए एक वाक्य को कई प्रकार से लिखना। तो इसी का पार्ट सेकंड अब कल हम चर्चा करेंगे। तो आज की यही पर क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।